कोलकाता की राजनीति में बेचैनी साफ नजर आ रही है और इस बेचैनी के केंद्र में है सीएम ममता बनर्जी। ईडी की रेड, आईपैक का दफ्तर, फाइलें, हार्ड डिस्क और संवेदनशील डेटा, फिर ममता की एंट्री और अब कोर्ट में ईडी के दलीलों से परेशान ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आईपैक दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रेड के बाद आज इस मामले की सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने कोर्ट से बड़ी मांग रख दी। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि केस रोकिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ईडी ने साफ कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में ईडी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। आईपैक एक स्वतंत्र और निजी संस्था है, तो फिर इस मामले में टीएमसी याचिकाकर्ता क्यों बने? इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब आया कि यह मामला पीएमएलए के दायरे में नहीं आता, इसलिए। लेकिन इसके बाद कोर्ट रूम में माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया और जोरदार बहस भी देखने को मिली। ईडी ने दावा किया कि जिन दस्तावेजों और डेटा की बात हो रही है वो ईडी ने जब्त ही नहीं किए। ईडी का कहना था कि जो कुछ भी था उसे खुद ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चली गई। यानी ईडी ने कोर्ट में कहा कि अगर फाइलें ममता के पास है तो ईडी पर जब्ती का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि उनकी कार्रवाई को अवैध बताने वाली याचिका अस्पष्टता के आधार पर खारिज की जानी चाहिए। इसी दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि कृपया अपनी दलीलें सिर्फ सुनवाई योग्य बिंदु तक ही सीमित रखें। फिर क्या था? ईडी इस पर नाराज हो गई और नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोर्ट मेरी दलीलों को सीमित करना चाहता है तो इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ईडी ने यहां तक कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो शुरुआत में ही रोक सकते हैं। आखिरकार कोलकाता हाईकोर्ट ने आज इसके लिए इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक हाईकोर्ट में इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा घबराई हुई है। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले ईडी ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की थी। इसके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। ईडी की रेड के विरोध में टीएमसी ने कोलकाता में मार्च निकाला। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां आगामी चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेज और संवेदनशील डेटा तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ईडी ने टीएमसी की हार्ड डिस्क, दस्तावेज और संवेदनशील डेटा जब्त करने की कोशिश की। लेकिन अब ईडी का पलटवार भी बहुत बड़ा है, जिसने टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। वहीं बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी का सवाल है, ममता बनर्जी ईडी से फाइलें छीनकर क्यों भागी? मुख्यमंत्री होकर वो एक निजी प्रॉपर्टी में क्यों गई? बीजेपी पूछ रही है कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसे ममता बनर्जी अपने साथ ले गई, और क्या कुछ ऐसा है जिसे वो देश से छुपाना चाहती है? आज सवाल बहुत हैं, जवाब कम, और सियासी लड़ाई अब कोलकाता से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कल तय होगा क्या ईडी की कार्रवाई सही थी या फिर ममता बनर्जी के आरोपों में दम है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी वाकई में घबराई हुई हैं और क्या आईपैक रेड बंगाल के सियासत में भूचाल ला देगी? आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।